महर्षि पतंजल के योग सूत्र के समाधिपाद के 29th सूत्र का कल कुछ विवेचन किया गया, निवेदन किया गया और वो एक बार याद कराते हुए तब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सूत्र 29 में कहा है कि जो योग सिद्धि के दो प्रमुख साधन बताया उन्होंने। पहला तो प्रमुख साधन बताया कि अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से चित्त की विक्षिप्ति दूर होती है, चित्त स्थिर होता है। और दूसरा उन्होंने बताया है ईश्वर प्रणिधान, माने ईश्वर शरणागति। इससे भी चित्त जो है स्थिर होता है और उसकी विक्षिप्तता दूर होती है, स्थिर होता है। क्योंकि स्थिर चित्त व्यक्ति ही भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है, और अन्यथा न तो भौतिक लाभ प्राप्त कर पाएगा और न तो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर पाएगा। तो यह उन्होंने कहा कि उन जो दो साधन प्रमुख हैं, एक तो वैराग्य और दूसरा अभ्यास, मतलब वैराग्य अभ्यास एक ही में बताया। और दूसरा साधन बताया ईश्वर प्रणिधान, माने ईश्वर शरणागति, कि ईश्वर के शरण में हो जाए, ईश्वर के नाम का जप करे, ईश्वर का चिंतन करे, और पूर्ण जब शरणागत हो जाएगा तो ईश्वर हर जगह हैं और वो स्वयं बाहर से उनको व्यक्ति को, साधक को समर्थन दे करके, और बाहर से ही उनको, बाहर से मतलब एक अंदर से अपना प्रयास होता है, उसको हम अंदर से कह रहे हैं, खुद से। अब एक होता है बाहर से। बाहर से मतलब जो कोई दूसरा सहयोग करता है। अंदर से सहयोग का मतलब जैसे खुद करना, सेल्फ डिपेंड, उसको अभ्यास कहेंगे, मतलब खुद प्रयास करना। ये भी एक अच्छा विधि है, बहुत अच्छी विधि है। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति जब हताश और निराश कभी अपने को मान लेता है, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी विकट होती हैं, परिस्थितियों से जीत पाना बहुत कठिन है, असंभव जैसा कठिन है। तो कभी कभी सारा अपना नियम सिद्धांत और सारा सब डांवाडोल हो जाता है। तो जब डांवाडोल हो जाए तब जो बाहर से सपोर्ट करता है, जैसे उसको कहते हैं भगवान के द्वारा किया गया बाहर से सहयोग और समर्थन। तो वह जब ईश्वर प्रणिधान सिद्ध हो जाएगा तो वह अपने आप ये जो सारी चित्त की विक्षिप्ति है, तमाम तरह का चिंता है, और चिंता के अलावा जो ऐसी दुर्भावनाएं हो जाती हैं कि आदमी फ्रस्ट्रेट होके कि गलत प्रतिक्रिया भी कर देता है, तो उन सब से भगवान उबार लेते हैं, माने ईश्वर उबार लेते हैं, क्योंकि वो हर जगह मौजूद हैं। और ईश्वर के विषय पे मैंने पहले वीडियो में निवेदन भी किया है। अब सूत्र 30 हम लोग देखेंगे।
सूत्र 30 ये है समाधिपाद का कि विघ्नों का जो अभाव भगवान ईश्वर कर देते हैं और अन्यथा जो हो पाना बड़ा कठिन है, मुश्किल जैसा है, और वो क्या क्या है भाई। तो महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि विघ्न जो है वो चित्त को चलायमान करके आदमी को अपने ध्येय मार्ग से, जिस पे आप काम करना चाहते हो, उससे हटा देता है। हाँ, और साधना का क्रम बंद हो जाता है, माने अभ्यास का क्रम बंद हो जाता है। और जब क्रम ही बंद हो जाएगा तो आदमी फ्रस्ट्रेट होकर परेशान हो जाता है। तो वो कौन कौन से ऐसे बाधा हैं, विघ्न जिसको कहते हैं, वो बता रहे हैं कि व्याधि कौन कौन से हैं। संशय एक व्याधि है, संशय उत्पन्न हो गया कि ये होगा कि नहीं होगा, ईश्वर है कि नहीं है। बस जो संशय उत्पन्न हो गया तो फिर दिक्कत है, यह बाधा जरूर आपको मार्ग में रुकावट डालेगा। यही नहीं है, शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो गया जैसे, या इंद्रियों में किसी प्रकार का रोग, इंद्रियों का मतलब मानसिक कोई रोग हो गया। हाँ, जबकि मानसिक रोग, मानस रोग कछुक में गाए हैं सबके लख बिरलन ही पाए, जाने ते छीजें कछु पापी और नाश न पावह जन परितापी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि शरीर और इंद्रियों में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना, ये अकर्मण्यता और ढिलाई ले आ देता है। और अकर्मण्यता या ढिलाई ये साधारण बाधा नहीं है, ये बहुत बड़ी बाधा है। और भी बाधा है, अपनी शक्ति अथवा योग प्राप्ति में संदेह उत्पन्न हो जाना, और भी बाधा है। योग साधना में बेपरवाही बरतना, योग साधना ही नहीं, साधारण काम में बेपरवाही बरतना। उदाहरण बहुत हैं, सामने ही उदाहरण है लोगों के। जैसे आजकल चल रहा है कि YouTube बंद हो जाएगा तो क्या होगा, तो इतना मेहनत बेकार चला जाएगा। अरे भाई, वो तो बात की बात है। योग साधना में बेपरवाही बरतना मतलब अपने काम में बेपरवाही। 24 घंटा लोग लगे हैं बेचारे, हाँ, और पता लगे कि ये डर कि वो बंद हो जाए तो बेपरवाह हो जाएंगे, संदेह उत्पन्न होने। अच्छा, इसके अलावा क्या बाधा है? शरीर में भारीपन आ जाने से, आलस से आ जाना, जिससे साधन में प्रवृत्ति का न होना, वैराग्य भावना से हटकर पुनः संसार के विषयों की ओर आकर्षित हो जाना, ये सब उन्होंने प्रमाणित किया, बताया है। योग साधना को ठीक नहीं समझना, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो अगर, उससे उत्साह में कमी आ जाना, जिसको दौर्मनस्य भाव कहा गया है भगवद गीता में। चित्त की विशेष स्थिति बन जाने पर भी उसमें स्थिर नहीं रहना, मतलब समझ रहे हैं, मतलब ईश्वर के बारे में स्पष्ट भी हो गया, क्लियर भी हो गया, फिर भी उसमें स्थिर नहीं हो पाना, ये कितनी बड़ी बाधा है। ये चित्त की चंचलता से ही होते हैं, इन्हीं योग के अंतराय माने बाधा कहते हैं। ये है विघ्न, ईश्वर शरणागति से दूर होते हैं। ओमकार का जप जिसमें सम्मिलित है, माने अपने ईश्वर जिनका आप कुछ भी नाम रख दिए हैं, उनके जप से ये दूर होता है और उनके ध्यान से मिटता है। तो ये सूत्र 30 का आज निवेदन किया और फिर आगे निवेदन करेंगे 31 का।
तो यह अवश्य श्रवणीय है, क्योंकि अगर योग सिद्ध भी नहीं कर पाए तो भी यह सकारात्मक ऊर्जा देगा और आपको अपने मार्ग को दिखाने के लिए जितना अच्छा काम ये करेगा उतना अच्छा काम शायद ही और किसी विधि से हो पाए। इसलिए योग जो है कभी भी भक्ति के खिलाफ नहीं है। योग कभी ज्ञान के, हमें ब्रह्म तत्व का या आत्म तत्व का जो ज्ञान होता है उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि उसका पूरक है। इसलिए पूरा विश्व आज इसको मानता है और सभी को इसे सुनना, जानना और समझना चाहिए। फिर बाद में निवेदन करेंगे। हरि ओम तत्सत।